Assalamu alaikum for class. Here is your book, The Grammar Tree. So let's open your books. Chapter number 5, Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. Possessive Adjectives and Possessive Pronouns. Students, in our last lecture we have already discussed about possessive pronouns and possessive adjectives. Possessive adjectives depends on noun to convey their meaning completely. यानी possessive adjectives जो है वो noun पर depend करते हैं. Okay, they cannot be used in sentence independently. ये किसी भी sentence में independently use यानी noun के बगैर ये नहीं use हो सकते. Okay, and then possessive pronouns are there. Possessive pronouns are can be used independently in any sentence. Okay, यानी ये किसी भी sentence में independently use हो सकते हैं without noun के बगैर. ठीक हो गया. Now come on page number 22. Students, today we are going to solve or exercise number B on page number 22. Exercise number B is point out the nouns, the underlined pronouns or the possessive adjectives referred to. An example is given below to help you. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें कुछ प्रोनाउंस अंडरलाइन किए गए हैं. ठीक है, कुछ प्रोनाउंस और कुछ पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, वो अंडरलाइन किए गए हैं. हमने बताना है कि वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स या पोजेसिव प्रोनाउंस किस नाउन की बात कर रहे हैं. ठीक है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है वो हमने बताना है. अब एग्जाम्पल देखें. बीना सेड टू असद, बीना ने असद से कहा, आई शैल लुक एट योर पेंटिंग्स टुमारो, मैं तुम्हारी पेंटिंग्स कल देखूंगी. तो अब इसमें आई और योर अंडरलाइन किया गया है. तो आई किसको रेफ़र कर रहा है, यानी मैं देखूंगी. मैं कौन थी, बीना. ठीक है, लुक एट योर पेंटिंग्स, किसकी पेंटिंग्स, असद की पेंटिंग्स. ठीक है, असद्स. ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटेंस को सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज गुल टोल्ड फायज़ा, गुल ने फायज़ा को बताया दैट शी वॉज लुकिंग वेरी प्रेटी, कि वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी. फायज़ा थैंक्ड हर, फायज़ा ने उसका शुक्रिया अदा किया. एंड आस्क्ड हर हाउ शी वॉज. अब गुल ने फ़ायज़ा को बताया कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी. ठीक है, फ़ायज़ा थैंक्ड, फ़ायज़ा ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा कि वो कैसी थी. अब इसमें हमने अंडरलाइन देखना है. फ़ायज़ा ने गुल ने फ़ायज़ा को बताया कि वो खूबसूरत दिखा दे. वो कौन, मतलब फ़ायज़ा. तो अंडरलाइन के शी के ऊपर अब फ़ायज़ा लिख देंगे. ठीक है, ऐसे. नेक्स्ट, फ़ायज़ा ने उसका शुक्रिया अदा किया, किसका, गुल का. तो गुल लिख देंगे. और उससे पूछा, फ़ायज़ा ने शुक्रिया अदा करने के बाद उससे पूछा, किससे, गुल से. हाउ शी वाज, कि वो कैसी थी, वो कौन, गुल. ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज स्टूडेंट्स. Next, number 2. Uncle Podger could not find his newspaper. Uncle Podger अपना अखबार नहीं ढूंढ पा रहे थे, यानी उनका अखबार नहीं मिल रहा था. तो अब ये साथ साथ हम सॉल्व करते जाते. कुड नॉट फाइंड हिज न्यूज़पेपर, किसका न्यूज़पेपर, अंकल पोजर का. तो आप लिख देंगे ऊपर. बिकॉज ही वॉज सिटिंग ऑन इट, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठे हुए थे. वो कौन, अंकल पोजर. ऑन इट, किसके ऊपर, इट मत किसके लिए यूज, किसके ऊपर बैठे हुए थे, न्यूज़पेपर के ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 3. शेक्सपियर रोट मैनी प्लेस, शेक्सपियर ने काफ़ी ड्रामे, बहुत सारे ड्रामे लिखे. वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड हैमलेट, उनमें से एक का नाम हैमलेट है. उनमें से, देम उनमें से, किन में से, प्लेज में से. ठीक है, प्ले ड्रामे के लिए यूज़ हुआ है, प्लेज. It is not a story of how Hamlet, the Prince of Denmark,
अवेंजेस हिज फादर्स मर्डर, यानी इट इज़ अ स्टोरी, ये एक कहानी है ऑफ हाउ हेमलेट, ये किसके रिलेटेड कहानी है, कौन सी कहानी, हेमलेट। इट जो है वो हेमलेट के लिए यूज़ हुआ है कि कैसे डेनमार्क के शहज़ादे हेमलेट ने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया। एवेंजेस हिज फादर, यानी किसके फादर का, हेमलेट के फादर, हेमलेट्स, ये आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट नंबर 4 इज़ how can you be so foolish as to think that I shall lend you money, Sherlock told Antonio. yes, अब इसमें शैलोक ने एंटोनियो से कहा, क्या कहा, हाउ कैन यू बी सो फुली, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। शैलोक ने एंटोनियो से कहा है तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो, तुम मतलब एंटोनियो, यू एंटोनियो, कि मैं कौन था, शैलोक, शैलोक लिखेंगे आप, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, तो यू तुम कौन, तुम्हें एंटोनियो। डन। कम ऑन नंबर 5, उसामा वॉज ड्राइविंग हिज कार व्हेन हिज मोबाइल रिंग, उसामा अपनी गाड़ी चला रहा था जब उसका मोबाइल बजा। किसकी गाड़ी, उसामा की अपनी, यानी उसामास, OSAM अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे। अब उसामास, किसका मोबाइल, उसामा का, उसामा लिख देंगे आप ऊपर। ही स्टॉप द कार, उसने कार रोकी, किसने कार रोकी, उसामा ने, तो आप उसामा लिख देंगे। एंड पिक्ड इट अप, और उसे उठाया, किसको उठाया, मोबाइल को उठाया ना, कि कॉल आ रही थी। इट मीन्स मोबाइल के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर। इट वॉज हिज फ्रेंड उबैद, वो उसके दोस्त उबैद की कॉल थी। हु सेड दैट ही वॉज कमिंग टू विजिट हिम दैट इवनिंग, कि वो इस शाम उससे मिलने आ रहा था। वो कौन, उबैद, ही उबैद। टू विजिट हिम, किसको मिलने आ रहा था, उसामा को। डन। Come to number 6. समद told his brother, समद ने अपने भाई से कहा। told his brother, his किसका भाई, मतलब किसका भाई है, समद का, तो समद्स, SAMAD apostrophe S, असमद्स। My friends I are going to the theater, मेरे दोस्त और मैं थिएटर जा रहे हैं। माई फ्रेंड्स, किसके दोस्त, समद के दोस्त। माई किसके लिए, मेरे दोस्त, यानी किसके, समद के, समद लिखेंगे आप। एंड आई, और मैं कौन था, समद। वुड यू लाइक टू कम विद अस एंड सी द प्ले, वुड यू, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे, टू सी द प्ले, ड्रामा देखने के लिए। क्या तुम, कौन, अपने भाई को कह रहे, ब्रदर। विद अस कौन, यानी हमारे साथ, हम कौन है, समद और उसके दोस्त, समद एंड हिज फ्रेंड्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर 7. डू योर ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर ड्यूटी एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपना काम करो और बड़ों का अदब करो, बड़ों की इज्जत करो। हिज फादर एडवाइज्ड आरिश, उसके बाप ने अरिश को नसीहत की। किसके बाप ने, अरिश के बाप ने, अरिश, ARISH अपॉस्ट्रोफ S, अरिश। अब डू योर ड्यूटी, अपना काम करो, किसको वो कह रहे हैं कि अपना काम करो, अरिश को, अरिश। नंबर 8, आई डू नॉट लाइक दिस कज़न ऑफ माइन काशिफ, he always boasts of his money and all that he can do that I cannot. आसिम complained to me, आसिम ने मुझसे शिकायत की कि I do not like the cousin of mine काशिफ, मुझे अपना कज़न काशिफ बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मुझे किसको नहीं पसंद, मुझे कौन है, आसिम, आसिम। और कज़न ऑफ माइन, मेरा, किसका कज़न है, आसिम का कज़न है, आसिम्स। ही ऑलवेज बूस्ट ऑफ हिज मनी एंड, वो हमेशा अपने दौलत उड़ाता है। वो कौन, काशिफ। हिज, किसकी दौलत, काशिफ की, काशिफ्स।
एंड ऑल दैट ही कैन डू दैट आई कैन नॉट, और वो सब कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। वो कौन? काशिफ, आई, आसिम। ओके, डन। नंबर 9, ऑफ ऑल हिज प्यूपल्स दानियाल लाइक्ड अरूब द बेस्ट। उसके तमाम शागिर्दों में से दानियाल को अरूब बहुत पसंद है। ठीक है, दानियाल अरूब को बहुत पसंद करता है। ऑल ऑफ किसके शागिर्दों में? दानियाल्स। ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस लगाना, दानियाल्स किसके शागिर्द हैं? दानियाल के। ही टॉट हिम ऑल दैट ही न्यू, उसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो उसे खुद पता था। उसने, किसने सिखाया? दानियाल ने। किसको? अरूब को। कौन वो सब कुछ जानता था, यानी जितना उसे आता था उसने वो सारा पढ़ाया उसे। तो किसको कितना आता? दानियाल को ही। Last sentence is, if a man could see himself as other men saw him, if a man could see himself as the other men saw him, he would be surprised at what they saw. If a man could see himself, अगर एक आदमी खुद को देख सकता, as other men saw him, जैसे बाकी आदमियों ने उसको देखा, उसको, किसको? उस आदमी को, the man, ठीक है, the man. He would be surprised, वो बहुत हैरान हुआ होगा। कौन हैरान हुआ होगा? वो आदमी, the man. At what they saw, कि उन्होंने क्या देखा। they saw, किन्होंने? उन दूसरे आदमियों ने, other men. ओके स्टूडेंट्स, ये आपने थोड़ा ध्यान से करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ड से पढ़ के सेंटेंस का मीनिंग, मैंने आपको हर एक सेंटेंस का मीनिंग बता दिया। आपने उसको ईजी, अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन अपनी बुक्स पर ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।